गांव की वीरान गलियों में एक कुत्ता दिन रात भूख से तड़पता फिरता था। उसकी आंखों में जिंदगी की रोशनी मद्धम हो चुकी थी और हड्डियां पसलियों से बाहर झांक रही थीं। कितने दिनों से वो कुत्ता नदी के किनारे बैठकर सिर्फ पानी पी रहा था, क्योंकि खाने को एक लुकमा भी नसीब ना हुआ था। नदी के उस पार कुछ मजदूर काम करते थे। वो पत्थर तोड़ते, ईंटें उठाते और पसीने से शराबर होकर शाम के वक्त रोटी खाते। कुत्ता अक्सर उन्हें दूर से देखता और रोटी की खुशबू महसूस करता, मगर मजदूर सख्त दिल थे। जब भी कुत्ता करीब जाने की कोशिश करता, वो उस पर डंडे फेंक देते या जोर से डांट कर भगा देते। एक दिन मजदूरों में से एक ने बचा हुआ रोटी का टुकड़ा नाले में फेंक दिया। कुत्ता भूख से मजबूर होकर नाले में कूद गया और कीचड़ से लथपथ हो गया। नाले का पानी बदबूदार और गंदा था, मगर भूखे कुत्ते ने उसकी परवाह ना की। उसने गीला टुकड़ा निकाला और जल्दी जल्दी निकल गया। ये मंजर एक बूढ़े शख्स ने देखा। वो दरअसल कुत्ते का पुराना मालिक था, जो मजदूर बनकर मेहनत मजदूरी करता था। मालिक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सोचा, यही मेरा पुराना साथी है, जिसे गुर्बत की वजह से मैंने छोड़ दिया था। बूढ़ा मजदूर कुत्ते के करीब गया। कुत्ता पहले डरा सहमा, पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने पुरानी खुशबू को पहचान लिया। कुत्ता भागकर मालिक के कदमों में आ गया और दुम हिलाने लगा, जैसे बरसों की जुदाई के बाद दोबारा अपने प्यारे को पा लिया हो। मालिक ने अपने झोपड़े में जाकर थोड़ी सी रोटी और दाल कुत्ते के आगे रखी। कुत्ते ने आंखों में आंसुओं के साथ खाना शुरू किया। उस दिन के बाद वो कुत्ता मजदूर मालिक के साथ ही रहने लगा। दिन को वो उसके साथ मजदूरी पर जाता और शाम को नदी किनारे खेलता। गांव वाले ताज्जुब करते कि ये भूखा कुत्ता अब कैसे तंदुरुस्त और खुश नजर आने लगा है, मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। नदी में बारिशों की वजह से पानी बढ़ने लगा। रात को तूफानी बारिश हुई, नाले उबलने लगे और पानी तेजी से बहने लगा। बूढ़ा मजदूर अपनी झोपड़ी में सो रहा था कि अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मजदूर ने आँख खोली तो देखा, नदी का पानी झोपड़ी के करीब आ रहा है। अगर फौरन बाहर ना निकला तो सब कुछ बह जाएगा। मजदूर ने सामान समेटने की कोशिश की, मगर पानी के जोर से उसका पांव फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और फिर नदी में कूद पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज था, मगर कुत्ते ने अपने मालिक की कमीज दबोच ली और पूरी ताकत से खींचने लगा। काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो अपने मालिक को किनारे तक ले आया। मालिक नींद बेहोश था, लेकिन कुत्ते की गर्म सांसों और प्यार भरे लम्हों ने उसे होश में कर दिया। गांव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वही कुत्ता जिसे वो भूखा, कमज़ोर और फजूल समझते थे, आज एक हीरो बन गया। सब मजदूर उसके करीब आए। उसमें से एक ने कहा, हमें शर्म आनी चाहिए, हमने उसे नाले में फेंकी हुई रोटी के काबिल समझा, मगर ये अपने मालिक की जान बचा गया। कुत्ता अब गांव का महबूब बन गया। सब उसके लिए खाना लाने लगे और बच्चे उसके गिर्द खेलने लगे। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद मजदूरों को समंदर किनारे बड़ा काम मिला। वो लकड़ी और सामान उठाकर जहाज़ों तक पहुंचाते। कुत्ता भी उनके साथ समंदर के सफ़र पर गया। वो हर रोज़ अपने मालिक के साथ रहता और उस पर पहरा देता। एक दिन समंदर में तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और कई मजदूर घबरा गए। मालिक के हाथ से लकड़ी का गट्ठा फिसल गया और वो पानी में गिर गया। सब मजदूर खौफ में भाग गए, मगर कुत्ता फिर कूद पड़ा। समंदर का पानी नदी और नाले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, मगर कुत्ते ने हिम्मत ना हारी। वो बार बार डूबता और उभरता, मगर अपने मालिक की कमीज को मजबूती से पकड़े रहा। आखिरकार एक बड़ी लहर ने उसे किनारे के करीब फेंक दिया। गांव के लोग दौड़कर आए और मजदूर को बचा लिया। मजदूर रो पड़ा और कहा, ये कुत्ता मेरी जान बचाने के लिए 2 बार मौत के मुंह में गया और हम इंसान एक दूसरे की फिक्र तक नहीं करते। सब गांव वाले मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि आइंदा कभी किसी भूखे जानवर को तंग नहीं करेंगे। कितने ही मजदूरों ने अपनी रोटी का हिस्सा कुत्ते के लिए मुकर्रर कर दिया। अब वो कभी भूखा ना रहता। कुत्ता दिन को मजदूरों के साथ काम पर जाता और रात को समंदर के किनारे बैठकर अपने मालिक के साथ सुकून से सोता। मालिक अक्सर कहता, ये कुत्ता मेरे लिए एक सबक है कि वफादारी और मोहब्बत समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी है। गाँव के बच्चे उसकी कहानी सुनते और दादी अम्मा उसे वफादारी का समंदर कहकर याद करती। कुत्ता अब सिर्फ एक जानवर ना रहा, बल्कि गांव की मोहब्बत और भलाई की पहचान बन गया। यूं एक भूखे कुत्ते की दास्तान ने सबको ये सबक दिया कि चाहे नदी हो, नाला हो या समंदर,
सच्ची वफादारी कभी ज़ाया नहीं होती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।